15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी किस बात की? कौन है गुलाम? क्या एक भारत ऐसा है? सवाल बहुत है, जवाब सिर्फ एक, बड़ी डेमोक्रेसी। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि देश की तथाकथित आज़ादी होने से पहले एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नेतृत्व ब्राह्मण और कांग्रेसी नेता कर रहे थे। आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। कहने को ये अंग्रेजों और उनके अफसरों के विरुद्ध था, मगर इसका असल लक्ष्य राजपूतों के 500 से अधिक राजघराने थे। हाँ, वही राजघराने जो आर्यवर्त के इतिहास और संपदा को अपने बलिदानों से संजो कर रखे थे। राजघरानों के विरुद्ध आम जनता में प्रचार किया गया। उनको राजपूतों का विरोधी बनाने का प्रयास तब से ही शुरू हुआ। उन्हीं राजघरानों से मिले संसाधनों के बल पर ये कृत्य किए गए। अंग्रेज चले जाते हैं, इधर जनता में राजघरानों के प्रति इतना विद्रोह भर दिया गया कि जो जनता राजा को अपना पोषक मानती थी, वही जनता राजा को अपना शोषक समझने लगी। राजपूतों के सभी राजघरानों ने एक भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया ताकि देश में संपन्नता और सुरक्षा रहे। परिणाम ये हुआ, भारत बनने से पहले ही पाकिस्तान विभाजित हो गया। कारण, इस देश की राजनीति, राजनेता और कांग्रेस पार्टी। राजपूतों ने दान में दिए खजाने, इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। बदले में सभी राजघरानों को कमजोर करने की नीति भी शुरू कर दी गई। आम राजपूत राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े इसी मिट्टी और अपने ईश्वर पर विश्वास कर देश की सेवा में लगा रहा। उसे क्या पता था, यही देश प्रेम एक दिन उसे इसी देश में मुगल पूत और गद्दार बना देगा। जब बात देश की शिक्षा की आई तो वामपंथी प्रणाली का बोलबाला रहा, जिसे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इस विचारधारा ने राजपूतों के इतिहास, उनके खून और उनके चरित्र पर ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि इस देश की राजनीति की नींव इसी से रखी जानी थी, इसी आधार पर रखी जानी थी। इतिहास में राजपूतों को हुन आक्रांताओं का वंशज बताया गया, मुगलों के तलवे चाटने वाला लिखा गया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। आजाद भारत के हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया। पर क्या ऐसा सच में था? इस देश का पहला इस्लामिक आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। दुर्गादास राठौर ने 80 वर्ष की उम्र में 1717 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा। बावजूद इसके आज इस देश का एनसीईआरटी पुस्तक में यह लिखा गया है कि राजपूतों ने अपने पद हासिल करने के लिए मुगलों को अपनी बेटी दी। राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, राजपूतों ने साका किया। लड़ते लड़ते मर गए मगर हार नहीं मानी। आज कक्षा 8वीं की पुस्तक में यह पढ़ाया जाता है कि राजपूत मुगलों के पसंदीदा गुलाम थे। अगर राजपूत मुगलों के पसंदीदा गुलाम होते तो गजवाए हिंद कब का संपन्न हो चुका होता। जिहादे हिंद के विरुद्ध लड़ रहे थे, तलवार से तोपों का सामना कर रहे थे, तोपों को निष्क्रिय करने के लिए अपना सर तोपों के अंदर दे रहे थे। वे ऐसा कभी नहीं करते अगर राजपूत मुगलों के गुलाम होते। खैर, ये बात अब मूलहीन है, क्योंकि इस देश का तंत्र राजपूतों के विरुद्ध है। यहाँ राजपूतों को तोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। मैं राजपूतों की उत्पत्ति का प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगा। लेकिन उससे पहले मुझे हिंदुओं की बाकी जातियों की उत्पत्ति का प्रमाण देकर दिखाए इस देश के इतिहासकार। ब्राह्मण से लेकर कुर्मी तक की जातियों की उत्पत्ति स्पष्ट करे। अग्रवाल से बर्णवाल तक किसके वंशज हैं ये बताए। वर्तमान में आखिर राजपूतों को कौन निशाना बना रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? इस देश में फिलहाल भाजपा की सरकार है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को इस देश में स्थापित करने में लगी है। संघ में चित्पावन ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, फिर चाहे वो वर्तमान के संघ प्रमुख मोहन भागवत हों या अन्य संघ की विचारधारा की नींव रखने वाले संघ प्रमुख या प्रचारक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू नीति पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत वो इस समाज को 2 वर्गों में बांटना चाहता है। एक वो जिनका धर्म दंड पर आधिपत्य हो,
दूसरे में बाकी सब सामान्य लोग, यानी ब्राह्मण वर्ग सबसे ऊपर, बाकी सब एक समान। यही कारण है कि संघ अब अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दे रहा है। भाजपा की सरकार अनेक नीतियों से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है। संघ के बड़े बड़े नेता खुले मंचों से अंतरजातीय विवाह का प्रचार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को तोड़कर अपनी विचारधारा समाज पर थोपना है। दूसरी तरफ राजपूतों के पूर्वजों को अन्य जातियों में बांट रहे हैं। उन्हें एक ऐसे राजा का वंशज बताया जा रहा है जिसने कभी मुसलमानों से युद्ध लड़ा हो। भाजपा के नेता और संघ के प्रचारक क्षत्रिय महापुरुषों को, राजपूत महापुरुषों को अन्य जातियों में बांट रहे हैं, फिर चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या फिर किताबों के माध्यम से। ऐसे में आम राजपूत का क्या रुख होना चाहिए? क्या हम ये मान लें कि ये देश अब राजपूतों के लिए नहीं रहा, यहाँ राजपूतों का कोई स्थान नहीं, या फिर हम वीर भोगे वसुंधरा के सिद्धांत पर आगे बढ़ें और जो कुछ हमने खोया है वो सब वापस हासिल करने के लिए प्रयास करें, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पुरखों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, अपनी तलवार के नोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको गुलाम बनकर अपनी पहचान मिटानी है या बागी बनकर वो करना है जिसके लिए एक राजपूत का जन्म होता है?